राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी मात झेलने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को यह एहसास हो गया है कि अगर 2024 के चुनाव में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी रखनी है, उन्हें अपना वजूद कायम रखना है और दोबारा से अपनी पार्टी को मजबूती के साथ कायम रखना है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले अपने 10 विधायकों को बरकरार रखना होगा। दुष्यंत चौटाला जहां 10 विधायकों को बरकरार रखने की मुहिम में जुट गए हैं, वहीं उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी फोकस कर रहे हैं जहां उनके प्रत्याशी पिछली बार नंबर 2 पर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने आज 2 विधानसभा हलकों का दौरा किया। पहला था जुलाना और दूसरा था बड़ौदा। जुलाना हलके में अमरजीत ढांडा जेजेपी के विधायक हैं। जुलाना हलका चौटाला परिवार का मजबूत गढ़ रहा है। लगातार 2009, 2014 और 2019 में 3 बार चौटाला परिवार की पार्टियों के विधायक यहाँ से बने हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कि 2024 में भी यहाँ से अमरजीत ढांडा उनके विधायक बरकरार रहें। अमरजीत ढांडा जेजेपी के उन विधायकों में सबसे खास हैं जिन्हें दुष्यंत चौटाला अपना विश्वास पात्र मानते हैं, जिन्हें अपना खास मानते हैं और 2024 में उन्हीं को टिकट देने की इच्छा रखते हैं। इसमें अमरजीत ढांडा सबसे ज़्यादा विरोध से गुजर रहे हैं, क्योंकि अमरजीत ढांडा को लेकर खुद जेजेपी के अंदर बड़ा आक्रोश पैदा हो गया था और जुलाना हल्के की आधे से ज़्यादा लगभग 70% कार्यकारिणी ने जेजेपी छोड़ भी दी। यहाँ पर अमरजीत ढांडा को लेकर लोगों में भी बड़ी नाराजगी है और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता भी ढलान पर है। इन सारी चुनौतियों के बीच में ही दुष्यंत चौटाला आज जुलाना में पहुंचे। पहले उन्होंने रामराय गांव के अंदर 9 गांव के चबूतरे की नींव रखी और 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गांव में उन्होंने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल के लिए भी जमीन सिलेक्ट करने और उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला गतौली गांव में पहुंचे, वहां भी जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद वो पहुंचे जुलाना में, जहां ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के लिए अनुदान भी दिया और कहा कि वो आगे भी अपने योगदान देते रहेंगे। तीनों प्रोग्रामों का अलग अलग मिजाज है। पहले तो 9 गांव के लोगों को खुश करना, दूसरा सेंटर पॉइंट गतौली में लोगों में पॉजिटिव मैसेज देना और तीसरा हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण समुदाय को खुश करना। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि जुलाना हल्के में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद इम्पोर्टेंट है और हार जीत का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। 2019 के चुनाव में भी जेजेपी के जीत में ब्राह्मण वोटरों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। रामकुमार गौतम के सहयोग के चलते जुलाना हल्के के तमाम ब्राह्मण वोटरों ने जेजेपी का समर्थन दिया था। बीजेपी के तत्कालीन प्रत्याशी परमिंदर ढुल के खिलाफ ब्राह्मणों में लगातार चल रही पॉलिटिक्स के चलते उनका समर्थन वैसे भी सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जेजेपी के प्रत्याशी अमरजीत ढांडा को मिलना था। ब्राह्मणों को खुश रखने के लिए ही अब दोबारा से दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ नज़दीकियां बनानी शुरू की हैं और इसलिए ब्राह्मण धर्मशाला के लिए ज़मीन दिलवाने और दूसरे फाइनेंस कामों के लिए मदद करने का काम किया है। अब ये दूसरी बात है कि जुलाना हल्के के ब्राह्मण वोटरों के ऊपर ज़्यादा असर रामकुमार गौतम का है और रामकुमार गौतम आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला के लिए ब्राह्मण वोटरों का समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा। आज तो ब्राह्मण धर्मशाला की ज़मीन का मामला था, ज़मीन का फंक्शन था, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय की बड़ी असरदार भीड़ नजर आई है। लेकिन ये सच्चाई है कि ब्राह्मण समुदाय के 90% वोटरों ने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से किनारा कर लिया है और उनके वोट मिलने के अमरजीत ढांडा को कोई आसार नहीं है। सबसे बड़ी नाराजगी जाट वोटरों की है। जुलाना के जाट वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ 2019 में अमरजीत ढांडा को वोट दिए थे, दुष्यंत चौटाला को सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन आज की तारीख में हालात वहाँ पर बिल्कुल विपरीत हैं। अमरजीत ढांडा के नज़दीकी वोटरों के अलावा आमतौर पर मैक्सिमम जाट वोटर दुष्यंत चौटाला और अमरजीत ढांडा दोनों के खिलाफ हैं। इसके चलते जुलाना हल्के की सियासत की पूरी तस्वीर बदल गई है और बदले माहौल में बढ़ती नेगेटिविटी के बीच में दुष्यंत चौटाला के लिए अमरजीत ढांडा को 2024 में फिर से विधायक बनाना आसान नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि अगर उनके विधायक जीत कराएंगे तभी उनकी पार्टी की और उनकी खुद की अहमियत बरकरार रहेगी। लेकिन हालात बता रहे हैं कि दूसरे विधायकों की तरह जुलाना में भी विधायक अमरजीत ढांडा के खिलाफ नेगेटिविटी का बड़ा माहौल है। वहाँ पर लोग एमएलए से नाराज हैं और यही वजह है कि बीजेपी के सामने और कांग्रेस के सामने जेजेपी आज की तारीख में जुलाना में कमज़ोर नजर आती है। जिस बीजेपी को 2019 के चुनाव में आराम से जेजेपी ने पीट दिया था, हरा दिया था और कांग्रेस जहां मैदान में नहीं थी, वहीं आज की तारीख में परमिंदर सिंह ढुल वहां सबसे आगे नजर आते हैं, क्योंकि परमिंदर ढुल के साथ जहां गैर जाट वोटरों की पारंपरिक
समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जाट वोटर भी परमिंदर ढुल की तरफ मुड़ रहे हैं और परमिंदर ढुल के परिवार ने अब ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। यानी सबसे पीछे यहाँ पर जेजेपी रह सकती है। यह भी कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में जेजेपी को नंबर 3 के लिए इनेलो और आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वैसे हालात बता रहे हैं कि अमरजीत ढांडा का काफ़ी विरोध है, लेकिन इसके बावजूद हालात की गंभीरता को समझते हुए दुष्यंत चौटाला ने अब इस हल्के में दोबारा से वोटरों की समर्थकों की नाराजगी को दूर करने के प्रयास शुरू किए हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि दुष्यंत चौटाला के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं। उनके पास बमुश्किल 2-4 महीने का समय बचा है और 2-4 महीनों में दुष्यंत चौटाला को जहां अपने 10 की 10 सीटों को बचाने के लिए भागीरथी प्रयास करने होंगे, वहीं उन मजबूत सीटों पर ही फोकस करना होगा जहां 2019 में जेजेपी को अच्छे वोट मिले थे। बड़ौदा हल्का ऐसी ही सीटों में शामिल है जहां 2019 के चुनाव में भूपेंद्र मलिक को लगभग 35,000 वोट मिले थे। भूपेंद्र मलिक का बड़ौदा हल्के में अपना अच्छा जनाधार है, अच्छा रसूख है और इसी रसूख के बलबूते पर उन्होंने 2019 में अच्छे वोट हासिल किए थे। 2024 का चुनाव उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार के खिलाफ, यानी श्री कृष्ण हुड्डा फैमिली के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ चुनाव में विरोधी वोटरों को लामबंद कर पाए थे और इसलिए उनको अच्छा जन समर्थन मिला था। अब 2024 में जेजेपी की नेगेटिविटी के बीच में भूपेंद्र मलिक के लिए उतने वोट हासिल करना या जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन भूपेंद्र मलिक चुनौतियों के साथ हमेशा टकराते आए हैं और वो हार नहीं मानने वाले हैं और इसलिए दुष्यंत चौटाला को भी उनसे उम्मीद है कि भूपेंद्र मलिक ट्रायंगल फाइट के अंदर एमएलए बन सकते हैं और इसलिए भूपेंद्र मलिक के सहयोग के लिए आज दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा हल्के में भी कार्यक्रम किया। लेकिन तस्वीर बता रही है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ डाउन है। हालात बता रहे हैं कि जाट वोटर दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं और प्रदेश की सियासत बता रही है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी जेजेपी के 10 विधायकों को कायम रखना, वहां पर जीत हासिल करना और मजबूत सीटों को, नंबर 2 की सीटों को जीत की सीटों में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब ये बड़ा चैलेंज है उनके लिए और इस चैलेंज पर खड़ा उतरने के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने ये मुहिम शुरू की है। दुष्यंत चौटाला की इस मुहिम के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के 10 विधानसभा हलकों की चुनावी तस्वीर को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी की 2019 में मजबूत रही, सेकंड नंबर पर रही सीटों के हालात को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।